हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेम्ड रिएक्शन। यह एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इसे हम 5 चैप्टर में डिवाइड करके बताएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें एल्कीन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें हम 4 काइंड्स नेम रिएक्शन बताएंगे। फर्स्ट, विटिग रिएक्शन। सेकेंड, हॉर्नर-वर्ड्सवर्थ इमांस रिएक्शन। हॉर्नर-वर्ड्सवर्थ इमांस रिएक्शन। जूलिया ओलिफिनेशन। एंड 4, पीटरसन ओलिफिनेशन। ये 4 तरह के नेम रिएक्शन हम इसमें बताएंगे। ये सभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन करता है ये सभी। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। दो तरह के स्टीरियो केमिस्ट्री होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्कीन। रिजियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी मीन्स पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी means E or Z alkenes. Okay, now let us start. First, Wittig reaction. यहाँ पर इन विटिग रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करते हैं फास्फोरस इलाइड से। तो यहाँ पर एल्कीन बनता है और फास्फीन ऑक्साइड बनता है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन है प्लस फास्फोरस इलाइड R3 और यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड और X और Y। यहाँ पर रिएक्शन E और Z इन्हीं X और Y पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर देखो एल्कीन बनेगा, X एंड Y, ओके। और यहाँ पर फास्फीन ऑक्साइड R+3P और यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पर एल्कीन मोस्टली ERZ और ये फास्फीन ऑक्साइड है, ओके। और यह फास्फोरस इलाइड, ओके। एंड ये एल्डिहाइड और कीटोन, ओके। यहाँ पर फास्फोरस इलाइड, हियर फास्फोरस इलाइड आर ऑफ 3 टाइप्स। देखो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड इलाइड, ओके। स्टेबलाइज्ड इलाइड मीन्स स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, हियर X और Y यहाँ पर स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड होगा, स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो यहाँ पर स्टेबल इलाइड बनेगा, ओके। स्ट्रांगली conjugated substituent, okay। Here X, Y, यहाँ पर देखो X, Y COOR, ओके, CHO CO कार्बोनिल एंड CN साइनाइड और SO2 PH, ओके। ये सभी स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड है, R ग्रुप है, यहाँ पर रिजोनेंस होगा, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम X की जगह पे CHO रखते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फास्फोरस इलाइड, यहाँ पर P, यहाँ पर अगर हम X की जगह पे CHO रखते हैं तो ये स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड है, ओके। इस तरह यहाँ पर रिजोनेंस होगा, ओके। तो ये फेबर ई एल्किन को फेवर करेगा, ओके। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर ये ग्रुप होगा X और Y की जगह पे ये कोई भी ग्रुप होगा तो यहाँ पर ई एल्किन फेवर करेगा, ओके। और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी स्टेबलाइज्ड, ओके, ये मॉडरेट होगा, और एक नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड थर्ड, ये फर्स्ट था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड, ओके। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हियर एग्जाम्पल अब हम बात कर रहे हैं स्टेबलाइज्ड इलाइड के, ओके। हियर एग्जाम्पल है, यहाँ
ब्रोमीन और यहाँ पर OET, ओके। और यहाँ पर एक कोई फास्फीन है PPH3 और ये एक एच न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट था PPH3 एंड सेकेंड NaH सोडियम हाइड्राइड, ओके। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर होगा तो यहाँ से ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, ओके। यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह बनेगा CO2 और CO2ET और यहाँ पर PPH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर सेकंड में है, यहाँ पर सेकंड NaH, ओके। यहाँ से यहाँ पर इस तरह होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से इस हाइड्राइड से ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ओके, निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर PPH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पर COOET, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रांगली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट है, स्ट्रांगली कंजुगेटेड। सब्स्टिट्यूएंट एल्डिहाइड है, ओके, RCHO ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर E एल्केन फॉर्म होगा और यहाँ पर CO2ET, ओके। यहाँ पर E एल्केन फॉर्म होगा, ओके। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट, सेमी स्टेबलाइज्ड इलाइड। ये माइल्डली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे फिनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप, X, Y इक्वल टू फिनाइल और एलाइल ग्रुप, ओके। माइल्डली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जाम्पल X, Y are the phenyl or allyl group, okay, often do not give great preference for E or Z, okay, often do not give great preference for E or Z, okay, E or Z alkene. देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सेमी स्टेबलाइज्ड में, तो यहाँ पर
ये माइल्डली कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे फिनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप इट्सेट्रा। ओके, यहाँ पर ई और जेड का कोई प्रेफरेंस नहीं देगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड। देखो यहाँ पर नॉन कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट होगा, जैसे एक्स और वाई इक्वल टू एल्किल ग्रुप, ये नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। नॉन कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है PPH3 एंड सेकेंड बेस टर्सरी ब्यूटाक्साइड, और थर्ड दिया है यहाँ पर थर्ड MEO, और यहाँ पर कार्बन और CO और ये CHO। ओके, दीज आर लेस रिएक्टिव। ओके, ये लेस रिएक्टिव है, ये एस्टर ग्रुप है, और यह एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, ओके, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ये अटैक करेगा, तो यहाँ से ये ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर PPH3। ओके, और यहाँ पर प्लस चार्ज। ओके, इस तरह यहाँ पर अब हम सेकेंड फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब यहाँ से बेस से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा इस तरह PPH3, और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। ओके, ये ब्रोमीन निकल कर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड हुआ था। ओके, एज अ साल्ट। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, ये फास्फोरस इलाइड हो गया। ओके, ये फास्फोरस इलाइड, ये जेड एल्किन देगा, COOEP। ओके, यह जेड एल्किन है। अगर हम मेजर माइनर की बात करें तो यहाँ पर जेड रेशियो E। ओके, जेड और E एल्किन में अगर हम मेजर माइनर की बात करें तो जेड 91 बनेगा और E एल्किन 9% बनेगा। ओके,
अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो मैकेनिज्म इस तरह होगा। यहाँ पर मैकेनिज्म ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नॉन स्टेबलाइट फेवर जेड एल्किन, नॉन स्टेबलाइट इलाइड फेवर जेड एल्किन। ओके, यहाँ पर एक नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर PPH3। ओके, यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। ओके, और यहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड है। ओके, यहाँ पर फिनाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इस फास्फोरस पर। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो इस तरह होगा। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ से देखो ये कार्बन, और यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसे हम इस तरह डॉटेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर इसे डॉटेड कर देते हैं और यहाँ पर PPH3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर PH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर एक डॉटेड बॉन्ड। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक हुआ था तो यहाँ पर डॉटेड। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज गया था तो यहाँ पर एक डॉटेड। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिपल्सन होगा। इलाइड प्लस, देखो ये इलाइड प्लस कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, कार्बोनिल अप्रोच परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इलाइड प्लस कार्बोनिल अप्रोच परपेंडिकुलर टू वन एनोदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलाइड, ये फास्फोरस इलाइड है। ओके, और ये कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ओके, और यहाँ पर एक और देख सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरा भी कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर एल्काइल और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर PPH3, यहाँ पर PH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था और यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था। यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो ये कार्बन से जुड़ा था। ओके, और जो ऑक्सीजन के पास से ब्रेक हुआ था फोरस से जुड़ा था। ओके, ये सेकेंड है। ओके, सेकेंड। यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ पर
ये लेस स्टेबल होगा और यहाँ पर रिपल्सन नहीं हो रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा। ओके, ये फेवर होगा और ये डिसफेवर। ओके, यहाँ पर इस तरह और इस तरह बनेगा। यहाँ पर PPH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। ओके, ये एक दूसरे के सीन है। ओके, सीन है। इसका अगर नाम बताएं, इसका नाम ऑक्साफॉस्फेटेन होगा। इसका नाम ऑक्साफॉस्फेटेन। ओके, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से PPH3 ये रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एक जेड एल्किन फॉर्म होगा। ओके, PH और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जेड एल्किन बनेगा। ओके, इसी तरह स्टेबलाइड इलाइड की बात करें तो ये फेवर ई एल्किन फेवर होगा। स्टेबलाइड इलाइड फेवर ई एल्किन। ओके, ये फेवर ई एल्किन बनेगा। ओके, यहाँ पर ई एल्किन मीन्स एक तरह के समझ लीजिए ट्रांस। ओके, यहाँ पर एक स्टेबल इलाइड है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर PPH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड इलाइड है तो इसे हम स्टेबल मोर कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, यहाँ पर स्टेबलाइज्ड इलाइड है, स्टेबल इलाइड। ओके, यहाँ पर प्लस RCHO से ट्रीट किए हैं। ओके, तो रिवर्सिबल मैनर में ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह बनेगा PPH3 और यहाँ पर CO2 Me और यहाँ पर R रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पर ये सीन है बट लेस है। ओके, सीन ये लेस डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर जेड एल्किन बनेगा क्योंकि यहाँ पर जेड एल्किन बनेगा इसलिए क्योंकि ये सीन है। ओके, यहाँ पर जेड एल्किन बनेगा और ये जेड एल्किन इस तरह बनेगा R और यहाँ पर CO2 Me। ओके, ये माइनर होगा
ये जेड है बिकॉज इट इज माइनर, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड इलाइड है, स्ट्रांगली कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर कुछ इस तरह भी बनेगा। तो PPH3 यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक CO2 Me CO2 मिथाइल और एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन बनेगा। ओके, ये एंटी है। एंटी इट इज, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, नो रिपल्सन, no repulsion, hence that is more stable। ओके, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये ग्रुप एबव द प्लेन और ये एल्किल ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो ये एंटी है। और ये यहाँ पर अगर रिपल्सन की बात करें, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए ये मोर स्टेबल और इसका प्रोडक्ट ई एल्किन बनेगा। ओके, ये ई एल्किन है और ये मेजर बनेगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है और ये सिन है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लेस स्टेबल, ओके, लेस स्टेबल एल्किन है बिकॉज यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन नॉट के बराबर है, रिपल्सन नॉट। ओके, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर VT रिएक्शन। ओके, यहाँ पर अगर रिंग साइज की बात करें तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें, यहाँ पर फास्फोरस इलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड एक ही में होगा। और ये रिंग साइज की बात करें तो रिंग साइज इक्वल टू 5, 6 और 7 होगा। ओके, मोस्टली 5, 6 और 7 के लिए है। देखो यहाँ पर इस तरह कंपाउंड होगा CH2 और यहाँ पर N और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप और यहाँ पर PPH3 ग्रुप, यहाँ पर Z है। Z मीन्स कोई सब्स्टिट्यूएंट। ओके, हियर Z इक्वल टू H, अगर H होगा तो एल्डिहाइड। ओके, और अगर R होगा तो कीटोन और OR होगा तो एस्टर। अगर Z के जगह पे OR हुआ तो एस्टर। ओके, और NR2 हुआ तो एमाइड, और SR हुआ
तो थायो एस्टर, ओके, थायो एस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फास्फोरस इलाइड और कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, और ये फास्फोरस इलाइड। यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो देखो यहाँ पर फास्फोरस इलाइड और एल्डिहाइड और कीटोन एक ही में है, ओके, एक ही कंपाउंड में है, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। अगर रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन इस तरह होगा, देखो यहाँ से तो CH2 और यहाँ पर Z, ओके, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ओके, ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ये इंट्रामॉलिक्यूलर फास्फोरस इंट्रामॉलिक्यूलर विटिक रिएक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1, देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर एक ब्रोमीन है, ओके, देखो यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पर एक ब्रोमीन है, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, रिएजेंट दिया है PPH3 और यहाँ पर हीट दिया है, ओके, सेकंड दिया है CH3 SO CH2, यहाँ पर निगेटिव और Na प्लस, ओके, एंड थर्ड हीट, ओके, ये रिएक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विटिक रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड की। एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर फास्फोरस इलाइड है PPH3, ये प्लस, और यहाँ पर एक ब्रोमीन भी है, और यहाँ पर NHCOR, ओके, इसे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और इस कार्बन को 5 दे देते हैं, और यहाँ पर दिया है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड PHME, टॉलुइन दिया है और हीट। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मेंबर इस बेंजीन के साथ, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इस बेंजीन के साथ 5 मेंबर प्रोडक्ट बनेगा, और
यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। ओके, देखो ये कार्बन 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं 1 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड। ओके,